हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय आरएस मैम। नमस्कार पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ PYQ 2023 एडवांस से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि मोल एनालिसिस एंड परसेंटेज इल्ड से रिलेटेड था। साथ ही उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी जुड़ा हुआ था जिसकी वजह से थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन था। ऑलराइट, ठीक है। और बच्चों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या डाउट अगर आ रहा हो जो कि आपको समझ ना आ रहा हो या उसका सॉल्यूशन नहीं आ पा रहा हो आपका, तो आप इस ईमेल एड्रेस पर सेंड कर दे उस क्वेश्चन को। व्हाट्सएप नंबर भी आप यूज कर सकते हो, व्हाट्सएप पर भी सेंड कर सकते हो। प्रॉपर फॉर्मेट में आप अपने क्वेश्चन को सेंड करना, अपना इंफॉर्मेशन भी जरूर से इंक्लूड करना। आंसर आपको विद इन 24 आवर्स मिलेगा। ऑलराइट, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तो चलो अब हम लोग डिस्कशन में चलते हैं क्वेश्चन के। देखो, क्वेश्चन जो आज डिस्कशन के लिए सेलेक्ट किया है, इट इज द स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन ऑफ 516 ग्राम ऑफ डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन with water results in a टेट्रामेरिक साइक्लिक कंपाउंड X। टेट्रामेरिक मतलब इसी से जब वाटर के साथ रिएक्ट किया गया तो चार कंपाउंड इसमें से चार मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, जिसकी वजह से एक साइक्लिक कंपाउंड बना। ऑलराइट, इल्ड गिवन है 75% इल्ड ही है, 100% इल्ड नहीं है। ऑलराइट, द वेट इन ग्राम ऑफ एक्स, मास ऑफ द कंपाउंड, द प्रोडक्ट एक्स बताना है। ओके, और इसका भी ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है, इसका कोई ऑप्शन नहीं गिवन था। ऑलराइट, ठीक है। मोलर मास गिवन है हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन सिलिकन का 28। बाकी तो जनरली याद होता है, राइट, ठीक है। तो ये देखो, इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक से रिलेटेड जो रिएक्शन होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो रिएक्शन अगर आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई क्या रिएक्टेंट है क्या प्रोडक्ट है, फिर ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ऑलराइट, इस तरह का ही बिल्कुल सेम प्रोसेस यूज करता हुआ अभी प्रीवियस वीडियो में बिल्कुल सेम स्टेप्स इंक्लूड करता हुआ क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। सेम वे हम लोग इस क्वेश्चन के लिए भी यूज करेंगे। ऑलराइट, तो चलो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर जो है दैट इज रिएक्शन, ठीक है। डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन, इट इज CH3 सिलिकॉन का कंपाउंड होता है CSiCl2, ठीक है। सिलिकॉन के जो चार बॉन्ड होते हैं उसमें दो में मिथाइल दो में Cl ये जुड़ा होता है। पॉलीमराइजेशन टाइप रिएक्शन है ये, और H2O के साथ रिएक्ट हुआ है, तो यहां से क्या होता है कि ये Cl बॉन्ड इसका ब्रेक हो जाता है, ऑक्सीजन वहां जाता है। ऑलराइट, ठीक है। और बता रहा है कि भाई यहां से टेट्रामेरिक साइक्लिक कंपाउंड बना है। टेट्रामेरिक मतलब चार कंपाउंड इसके एक साथ जुड़ के एक कंपाउंड बना रहे हैं, इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है। ऑलराइट, तो Si मिथाइल मिथाइल बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो ये यही प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन सिलिकॉन है तो चार बॉन्ड जरूर बनाएगा, तो अब यहाँ कौन आएगा, वाटर का ऑक्सीजन, ठीक है। बिल्कुल सेम स्टेप आप सिलिकॉन के साथ करते चलो। चार सिलिकॉन को इस तरह से आप जब कंबाइन करोगे, CH3 यहाँ O Si CH3 all right, so this is the compound X। all right, ठीक है। ये एनालिसिस अगर आपने कर लिया तो अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इनफैक्ट यहाँ पर जो वैल्यू लिए गए वो भी आपको क्वेश्चन के समय जब आप कैलकुलेट करोगे तो भी समझ में आएगा कि कैलकुलेशन में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आनी। ऑल राइट, ठीक है। तो सिलिकॉन का चार मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ के इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड बना रहा है। ओके, अब क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है। 560 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन, डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन, इसका 516 ग्राम लिया हुआ है। ऑल राइट, ठीक है। और क्या बता रखा है भाई,
75% इल्ड बता रखा है प्रोडक्ट का, 75% इल्ड। अब सीधे सीधे बताया है कि भाई मुझे मास बता दो कि मास ऑफ ये जो एक्स प्रोडक्ट है इसका मास कितना आया हुआ है। ऑलराइट, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, ठीक है, तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। अब अकॉर्डिंग टू रिएक्शन अगर आप देखोगे तो बैलेंस कर लो, 4 मॉलिक्यूल आपको रिएक्टेंट का यूज होगा तब जाके 1 मॉलिक्यूल ऑफ ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो मोल के टर्म में अगर आप चलोगे तो 4 मोल रिएक्टेंट अगर आप कंज्यूम करोगे कंप्लीटली तब जाके 1 मोल प्रोडक्ट बनेगा। उसमें भी इल्ड आपका 75% ही है, दैट मीन्स 0.75 मोल ही बन पाएगा एक्स कंपाउंड का। ऑलराइट, प्रोडक्ट एक्स का 0.75 मोल ही मिल पाएगा हमें। ऑलराइट, तो अब यहाँ मास कितना गिवन है, 516 ग्राम। ऑलराइट, तो यहां से मोल निकालना पड़ेगा। राइट, ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री में चलते हैं कि 4 मोल रिएक्टेंट को मैं आर लिख देती हूँ। ठीक है, रिएक्टेंट को आर से डिनोट करूंगी। ठीक है, 4 मोल ऑफ आर अगर हमने लिया है, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री 1 मोल ऑफ एक्स शुड बी फॉर्म्ड। बात समझ में, इतना एक्स बनना चाहिए। ऑलराइट, तो अगर 1 मोल आर हो तो यहां से 1/4 मोल एक्स शुड बी फॉर्म्ड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा नंबर ऑफ मोल कितना है, 516 अपॉन इतना ग्राम, मास अपॉन मोलर मास। सिलिकॉन का मास बता रखा है इन्होंने 28, CH3 कार्बन का 12, 3 हाइड्रोजन मतलब 15, 12 + 3 15, राइट, 15 का 2 यूनिट तो मतलब 30 ऐड कर दो प्लस 35.5 इंटू 2 71। ठीक है, 5 1 28 71 plus, oh, it should be 30, right? 15 into 2 it should be 30. okay, तो टोटल देखो कितना आ जाएगा, 9 129। ठीक है, 129 ग्राम पर मोल। ऑल राइट, तो 129 एंड 516 कैंसल आउट हो जाएगा ये 4 टाइम्स में। तो हमारे पास रिएक्टेंट का मोल कितना गिवन है, 4 मोल। तो 4 मोल से अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री एक्स कितना बनना चाहिए, एक्स बनना चाहिए हमारा 1/4 इंटू 4, दैट मीन्स 1 मोल। बट इल्ड कितना है, 75% इल्ड है। दैट मीन्स x का जो मोल आएगा हमारा एक्चुअल, इट विल बी 1 मोल, यहां से आ रहा था 0.75% इल्ड है, दैट मीन्स 0.75 मोल जनरेट होगा x का। लेकिन मोल नहीं बताना हमें, क्या बताना है, मास। ठीक है, तो अब इस मोल में अगर आप मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल मास आ जाएगा, दैट शुड बी द आंसर। ऑलराइट, तो मास ऑफ x क्या हो जाएगा, 0.75, जीरो सही से लिखना है भाई, 0.75 मोल, 0.75 मोल मल्टीप्लाइड बाय मास। तो यहां देखो क्या है, रिपीटेड यूनिट क्या है, सिलिकॉन। इस यूनिट को अगर आप देखो तो यही रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, है ना, 4 ऑक्सीजन है और 4 SiCH3 का पार्ट है। ऑल राइट, ओके, तो 4 इंटू सिलिकॉन का 28, CH3 का 15 आ रहा था ना, 12 फॉर कार्बन, 3 फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, 15 इंटू 2 इज 30, ऑक्सीजन 16, तो टोटल ऐड कर दो 4 7 74, राइट, तो 4 इंटू 74। ओके, अच्छा एक और चीज देखो, 0.75 को अगर आप 3/4 लिख दोगे ना तो कैलकुलेशन थोड़ा और आपका आसान हो जाएगा। राइट, 4 4 कैंसल आउट हो जाएगा, 12 222 ग्राम इज आर आंसर। ऑल राइट, ठीक है, तो ऐसे ही और भी क्वेश्चन के साथ पूरे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी।
और नेक्स्ट वीडियोस में अब जो क्वेश्चन डिस्कशन में आएगा दैट विल बी रिलेटेड टू कंसंट्रेशन टर्म्स। उससे भी पीवाईक्यू में अगर आप बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में देखोगे तो बहुत ज्यादा नंबर में क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो जेई मेन की बात करो या फिर एडवांस की बात करो, दोनों में ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। ऑल राइट, ठीक है, थैंक यू सो मच।